देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में एकदम 100% आएगा। 100 नहीं, 101% लिख कर ले लीजिए कि इसको पेपर में आना ही आना है। तो ज़्यादा बात न करते हुए सीधा हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। लिखेंगे हल। देखिए क्या दिया हुआ है, x² + 7x + 10। तो जानते हैं क्या है, x² का घात कितना है, 2 है। चर का घात 2 है तो क्या है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। तो देखिए a क्या होता है, a होता है x² का गुणांक होता है a। b क्या होता है, b x का गुणांक होता है। c अचर पद होता है, अचर पद बराबर होता है c। तो देखिए इसका हम तुलना करते हैं। तो देखिए x² का गुणांक इसमें क्या होगा, 1 होगा। x का गुणांक क्या होगा, 7 होगा। c क्या होगा, अचर पद। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम a और c का गुणा करते हैं। ठीक है, पहले हम करते हैं गुणनखंड विधि से। a और c का हम गुणा करते हैं, a गुणे c, तो आएगा ac। तो इसी प्रकार इसमें करेंगे। देखिए इसका गुणांक x² का कुछ नहीं है तो 1 है। 1 का 10 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 10। 10 का ऐसा फैक्टर करेंगे बच्चों कि गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर 10 आ जाए। अगर यहाँ पर अचर पद से पहले अगर माइनस है तो घटाकर और प्लस है तो जोड़कर उतना आना चाहिए इसके बराबर 7x के। ठीक है, अगर कुछ भी है तो उतने बराबर आना चाहिए उसके जोड़ने पर। अगर प्लस है तो जोड़ने पर और माइनस है तो घटाकर। तो देखिए 2 से करेंगे इसका फैक्टर, 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10। यानी 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। तो देखिए बच्चों इसको लिख सकते हैं x² + 2x + 5x प्लस क्या हो जाएगा, 10। देखिए इसका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10 x²। अब इसका गुणा करेंगे तो और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x। देखिए 2x गुणे 5x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x²। ओके, और जोड़ेंगे तो दोनों क्या आ जाएगा, 7x। तो इसको हल करते हैं। तो क्या करते हैं इसको बच्चों, 2-2 का हम ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप से x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और प्लस क्या हो जाएगा, 2। फिर प्लस, तो इस वाले ग्रुप से 5 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x + 2 बराबर 0। में चर का हुआ मान जो बहुपद को शून्य कर दे वही क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो इसको रख लेंगे, यहां से कॉमन हो जाएगा x + 2। देखिए 2 टर्म होगा, एक यहां से यहां तक टर्म, एक यहां से यहां तक। तो x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x + 5 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x + 2। देखिए इधर क्या है, x + 2 और इधर इसको लेंगे तो बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझा दे रहे हैं। x + 2 × x + 5 बराबर 0। देखिए अगर इसको हम लेते हैं x + 2 इतना लेते हैं तो देखिए ये 0 है और ये क्या है, गुणा में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तब इस संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x + 2 बराबर x बराबर हो जाएगा -2। इसी प्रकार जब इसको लेंगे x + 5 और दूसरे में है ब्रैकेट में x + 2 बराबर 0। तो जब x + 5 लेंगे, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आकर के अब 0 बना देगा। तो ये 0 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5।
तो देखिए इसको मान लेंगे अल्फा का मान, इसको अल्फा बराबर मान लेंगे -2 और इसको मान लेते हैं बीटा बराबर, बीटा बराबर क्या हो जाएगा -5। इसके दो शून्य हो गए, एक -2 और -5। यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर आया है -5। देखिए कह रहा है कि संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। इसके सत्यता की जांच करेंगे क्या, इसकी सत्यता की जांच करेंगे कि अगर ये बराबर इसके बराबर आ जाएगा, अगर रखते हैं तो देखिए क्या होता है, शून्यकों का, देखिए शून्यकों का योग बराबर होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, बराबर होता है -b/a। तो देखिए b क्या होता है, -x का गुणांक, क्या होता है x का गुणांक, देखिए दीवार पर ऊपर है ना, इसका होता है x का गुणांक, अब बटा में होता है x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है, a, तो यही ये होता है x² का गुणांक। देखिए बच्चों अल्फा का मान आया था -2 अब प्लस, अब बीटा का मान था -5। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में देखिए क्या है, माइनस, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, x का गुणांक क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा -7 और a का गुणांक क्या हो जाएगा 1, यानी x² का गुणांक होता है, तो इसका कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। अब इसको हल करते हैं, -2 और प्लस और माइनस का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -5, इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -7, 1 से भाग देंगे 7 में -7 हो जाएगा। देखिए माइनस और माइनस जब भी दोनों चिन्ह क्या माइनस माइनस में हो तो दोनों ऐड हो जाता है, लेकिन चिन्ह किसका लग जाता है, माइनस का, तो क्या हो जाएगा -7 बराबर क्या हो जाएगा -7, अर्थात ये दोनों बराबर हो गए तो क्या है, ये सत्य है। इसकी सत्यता की जांच हो गई कि दोनों क्या है, बराबर है। देखो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा, बराबर होता है c/a। c क्या होता है, अचर पद, अचर पद, अब बटा में क्या होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है बच्चों, तो देखिए अल्फा का मान आया था -2 और गुणे बीटा का मान था -5। देखिए इसके बहुपद में c का मान है 10, अब बटा में ये क्या होता है, x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या मान हो जाएगा 1, क्या होता है अचर पद बटा में x² का गुणांक, तो अचर पद हो गया 10 और x² का गुणांक क्या हो जाएगा 1। तो देखिए इसमें से -2 और गुणे -5 बराबर 10 में भाग देंगे 1 से तो 10 हो जाएगा। तो देखिए -2 है और -5 है, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 पचे क्या हो जाएगा 10, 10 बराबर क्या हो जाएगा 10। अतः ये दोनों क्या है, बराबर है, यही जांच करना था। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया।